तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं अब आगे टाइप थर्ड पे बात करते हैं हम। पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बता दिया था। फर्स्ट में बताया था किसी भी रेशनल नंबर को आप कैसे देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सॉरी, टाइप फर्स्ट में आपको हमने नंबर्स के बारे में बताया था कि आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर कौन सा होगा, होल नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर कैसे डिनोट कर सकते हो, आप इंटीजर को कैसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे हमने बात की थी किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को आप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, अगर कोई भी नॉन रिकरिंग या वही टर्मिनेटिंग वैल्यू दे रखी है तो आप उसको रेशनल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखा है तो उसको आप रेशनल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू है तो उसको रेशनल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये बेसिक सा फॉर्मूला है उसका। तो जैसे अगर कोई वैल्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रखी है वैल्यू, तो आप उसको रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग डेसिमल। तो जितने भी नंबर होंगे उनको आप लिख लेंगे, क्या करेंगे उसमें से डेसिमल को आप हटा दोगे। जैसे हमने लिख लिया 8.75, इसमें से आप डेसिमल क्या कर दोगे, हटा लोगे। डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर बचता है और नीचे वैल्यू लिखते हैं 10 के पावर नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। अब देखिए इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 2, तो आप इसको 10 के पावर पे लिख दोगे। तो इस तरीके से ये वैल्यू मिल जाएगी 875/100। अब ये जो वैल्यू मिल गई उसको आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करके छोटा कर लोगे। छोटा करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वही क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अगर आपकी वैल्यू क्या हो, रिकरिंग हो या वही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो उस कंडीशन में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे हमने यहीं पे लिख दिया ये 8.75 पे क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया, तो 75 क्या हो जाएगी, रिकरिंग वैल्यू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन राइटिंग ऑल द डिजिट्स इन द सेम ऑर्डर। यानी मतलब ये पॉइंट हटाने के बाद जितने नंबर बच रहे हैं उनको आप सेम ऑर्डर में लिख लोगे। 875 को सेम ऑर्डर में आप लिख लोगे। फिर क्या करोगे, माइनस नंबर फॉर्म बाय डिजिट ऑकरिंग बिफोर फर्स्ट रिकरिंग डिजिट इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए ये जो रिकरिंग डिजिट है इसके पहले जितने भी नंबर है उनको आप सेम ऑर्डर में लिख दोगे। तो इसमें केवल कितना है, एक नंबर 8 है, उसी को इसमें से आप माइनस कर दोगे। फिर नीचे लिखोगे 10 के पावर m लिख रखा है, तो m की देखिए वैल्यू क्या है, m नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इस डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 और 2, आप इसके पावर पे लगा लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद दे रखा है n की वैल्यू -10 टू दी पावर n, 10 टू दी पावर n, यानी मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट आफ्टर डेसिमल। अब देखिए इस डेसिमल और इस रिपीटिंग वैल्यू के बीच कोई वैल्यू है नहीं है। अगर वही जो वैल्यू होती तो उसी को 10 के पावर पे लिख देते, जितने डिजिट होता उसी को 10 के पावर पे हम लिख देते। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, यानी मतलब 10 के पावर पे क्या लिख देंगे हम, 0। तो इस हिसाब से वैल्यू हमको मिल जाएगी 875 में से 8 आप माइनस कर दोगे, 875 में से 8 माइनस कर देंगे और 10 टू दी पावर 2 का मतलब 100 और 10 पावर 0 का मतलब 1। यहाँ से हमने 8 माइनस किया, कितना आ जाएगा 867 बाई, इसको माइनस किया 100 में से 199, यही क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। तो आप समझ गए होंगे किसी भी नॉन रिकरिंग या टर्मिनेटिंग वैल्यू को चेंज करने के लिए रेशनल नंबर में क्या करेंगे, आप नंबर जितने भी नंबर पे पॉइंट लगा हुआ आप वहाँ से पॉइंट को हटा के पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, फिर उसी के नीचे 10 टू दी पावर नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। फिर नॉन रिकरिंग में भी मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। जो वैल्यू दे रखी है उसको आप पहले पूरा लिख लोगे एकदम सेम ऑर्डर में। फिर इस डेसिमल के ये जो रिपीटिंग वैल्यू है 75 रिपीटिंग वैल्यू के पहले जितने भी नंबर है उसको इसमें से आप माइनस कर देंगे। फिर नीचे क्या लिखोगे, 10 टू दी पावर m माइनस 10 टू दी पावर n, तो 10 टू दी पावर 2, यानी मतलब ये जो रिपीटिंग ये डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उसको आप यहाँ पे डिनोट करोगे। फिर ये डेसिमल और ये जो रिपीटिंग डिजिट है इसके बीच कोई नंबर है तो आप उसको यहाँ पे डिनोट करोगे कि कितने डिजिट है, नहीं है तो आप 0 लिख दोगे। 0 लिखने के बाद आपने सॉल्व कर दिया, ये रेशनल नंबर मिल गया। ये दोनों इसके शॉर्टकट मेथड हैं, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म मेथड आपको अप्लाई करना है तो उसको भी मैं बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखिए इसको आप याद रखिएगा, शॉर्टकट मेथड कि किसी भी
आप डेसिमल को रेशनल नंबर में चेंज करना होगा तो आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो बच्चों जितना टाइप आपको बताया जाएगा आप उसको दिमाग में बना के रखिए, बाकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपकी सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, टाइप जो है टाइप को एकदम दिमाग में रखिए, फिर उसी टाइप पे हम प्रॉब्लम लगाते जाएंगे। पहले आप टाइप्स को समझ लीजिए। तो अब जैसे हमने वैल्यू दे दी 7.835, तो ये डेसिमल है कौन सा, ये डेसिमल कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको आपको किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो ये रेशनल नंबर में आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, 7.835 को हमने बताया ये पूरी वैल्यूज आपको लिख लेनी है, और फिर नीचे 10 के पावर, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे डिजिट होंगे उसको यहाँ पे लिख दोगे आप 10 टू द पावर 3। तो 7835/1000। अब ये आपको डिवाइड करके इसको आप सॉल्व करके ये वैल्यूज़ लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 5 से सॉल्व हो सकता है, 5 1 जा 5, 2 गया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। फिर यहाँ से इसको सॉल्व किया 200, फिर 5 से देखते हैं होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या आ गया 1567/200। ये क्या हो जाएगा, इसका रेशनल नंबर हो जाएगा। ये और भी आगे डिवाइड होता है तो इसको आप और भी डिवाइड करके लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो इसको बहुत ही आसानी से, टर्मिनेटिंग डेसिमल का बहुत ही सिंपल है, आपका शुरू से भी पिछली क्लासेस में भी आपने बहुत पढ़ रखे हैं। बस नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज को देखिए कैसे रेशनल में चेंज करते हैं उसको समझिएगा। तो देखिए शॉर्टकट हमने प्रोसेस आपको बता दिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे जैसे वैल्यू दे रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं हम 7.478। ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पे 478 इस वैल्यू पे क्या लगा रखा है, बार। तो इसका मतलब क्या होगी, ये वैल्यू आगे रिपीट होती रहेगी। तो इसको किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो लेट x इक्वल 7.478 पे बार लगा दिया, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो x इक्वल 7.478478। इस तरीके से आगे वैल्यू को बढ़ा दिया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए आगे आप क्या करोगे। तो देखिए जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ये जो डेसिमल है और ये जो रिपीटिंग टर्म है, डेसिमल और रिपीटिंग टर्म के बीच देखिए कोई नंबर है नहीं है। अगर नंबर होता तो 10 के पावर उतने डिजिट का क्या कर देते, इसमें मल्टीप्लाई कर देते। अब नंबर नहीं है तो आप उसको छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद क्या देखेंगे, इस डेसिमल के बाद कितनी रिपीटिंग टर्म है, 3 रिपीटिंग टर्म है, यानी मतलब 10 टू द पावर 3 का क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू एक्स, और ये वैल्यू 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिल जाएगा आपको 7478.478। या इसको लिख सकते हो 1000x इक्वल 7478.478। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए आपको एक इक्वेशन फर्स्ट मिला और इक्वेशन 2 मिला। अब इसी को आप सॉल्व करोगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है 1000 x माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब यहाँ से देखिए मिल जाएगी वैल्यू 7478.478 माइनस यहाँ से मिल जाएगा आपको, इसको भी लिख सकते हो 478 माइनस 7.478478। अब इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 999x इक्वल 7471। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x इक्वल मिल जाएगा 7471 बाई 999। तो रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया, रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। 7.478 पे जो बार लगाया है उसको आप रेशनल नंबर में कैसे लिख सकते हो 7471 अपान 999। यह हमने आपको कहा शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर दीजिए। आप इसको लिख सकते हो 7.478 पे बार इस वैल्यू को आप लिख सकते हो 7478 या 7478 माइनस। अब देखिए ये जो रिपीटिंग वैल्यू है, ठीक है, इसके बाद या इस रिपीटिंग वैल्यू के पहले कितने डिजिट हैं, केवल एक है, वो कौन सा है 7 है, उसको आप इसमें से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। फिर हमने बताया 10 के पावर m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये जो डेसिमल के आफ्टर जितने भी डिजिट हैं कितने हैं 1 2 3 डिजिट, आपने इसको 3 लिख लिया। फिर देखिए हमने बताया ये रिपीटिंग टर्म और ये जो डेसिमल है इसके बीच कोई डिजिट है नहीं है, तो आप क्या लिखोगे माइनस 10 के पावर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 7478 में से 7 माइनस किया आपने 7471 अपान 1000 माइनस 1, तो वैल्यू क्या मिल जानी है आपको 7471 बाई 999। तो देखिए ये जो वैल्यू निकाली और ये जो वैल्यू निकाली दोनों आपका सेम है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग वैल्यू के लिए रेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से भी, और ये लॉन्ग टर्म मेथड आप जिसको सॉल्व करके कर सकते हो। और देखिए प्रॉब्लम आपको कहाँ पे होगी, जो हमने बताया जैसे अभी इस डेसिमल और इस रिपीटिंग टर्म के बीच जब कोई डिजिट आएगा तब आप क्या करोगे, यहीं पे सबसे पहले जहाँ पे हमने रिपीटिंग डिजिट के लिए 10 के पावर 3 का मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे इस डिजिट और इस रिपीटिंग टर्म के बीच जितना डिजिट होगा 10 की उतनी पावर का पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उससे एक इक्वेशन फिर अगेन करोगे आप 478 पे जो बार लग रखा है 3 टर्म रिपीटिंग है उसका फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको एक नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। x की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो आप इस तरीके से। जैसे देख लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 0.47 पे हमने बार लगा लिया। देखिए अब ये डेसिमल पॉइंट है और ये जो आपका रिपीटिंग टर्म है उसके बीच एक डिजिट आ गया, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल 0.47 पे बार, फिर आप लिख सकते हो x इक्वल 0.477, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कर लिया। अब चलिए अब सबसे पहले आप करोगे क्या कि हमने बताया सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो रिपीटिंग टर्म है और इस डेसिमल के बीच कोई डिजिट है तो क्या करोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग 10 to the power 1 बोथ साइड, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कीजिए 10 to the power n यानी मतलब 1 यानी मतलब 10 का, तो यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.77, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए अब रिपीटिंग टर्म कितना है, रिपीटिंग टर्म भी आपका क्या है
1 ही है, तो फिर अगेन आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से हो जाएगा 100x इक्वल 47.7, ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ से लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से अब देखिए, इस थर्ड वाले में से इस 2 वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 100x माइनस 10x इक्वल 47.7 माइनस 4.7। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जानी है, ये मिल जाएगा आपको 90x, यहाँ से मिल जाएगा ये माइनस किया 43। तो x इक्वल यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा, x इक्वल ये 90x इक्वल क्या मिला आपको 43। तो x इक्वल मिल जाएगा आपको 43/90। तो यहाँ से ये रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया। किसके लिए, 0.47 पे बार के लिए आपने क्या किया, रेशनल नंबर फाइंड कर लिया, कितना 43/90। अब इसी का शॉर्टकट देख लेते हैं क्या हो जाएगा। वैल्यू दे रखा है 0.47 पे बार, तो हमने कहा पॉइंट हटाने के बाद, बार हटाने के बाद जितने भी नंबर बचते हैं आप उनको सेम ऑर्डर में लिख लीजिए 47। फिर इसके बाद इस रिपीटिंग वैल्यू के पहले जितना भी डिजिट है उसको आप लिख लीजिए। क्या है 04, यानी मतलब 4 है, आपने इसको माइनस कर दिया। फिर 10 टू दी पावर m, आप देखेंगे इस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको इसकी पावर पे लिखोगे, कितने हैं 1 और 2, तो 10 टू दी पावर। अब देखिए आप आगे क्या लिखेंगे, 10 टू दी पावर 2 हो गया। अब आगे लिखेंगे ये रिपीटिंग वैल्यू और डेसिमल के बीच देखोगे आप कितने डिजिट है, 1 है, तो उसको आप इसकी पावर लिख दोगे। तो अब यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 43/100, 10 टू दी पावर 1 का मतलब 10, यहाँ से मिल जाएगा 43/90। तो देखिए ये जो x की वैल्यू फाइंड की और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप शॉर्टकट अप्लाई कीजिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़े आप इस तरीके से लगा दीजिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू के लिए भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से। अब जैसे आगे फिर और वैल्यूज हम आपको दिखाएंगे, जैसे आप लिख सकते हो इसको 0.001 के ऊपर बार लगा दिया हमने। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट आप अप्लाई कर लीजिए। इसके लिए क्या कीजिए, आप शॉर्टकट अप्लाई करके देख लीजिए। तो इसके लिए शॉर्टकट अगर लगाते हैं हम 0.001, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने बोला ये जितनी वैल्यूज है उसको आप लिख लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हो ना, 001 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अब आगे क्या देखते हैं, इस रिपीटिंग वैल्यू के पहले जितनी वैल्यू है उसको आप माइनस कर दोगे, यानी मतलब 0 को आपने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 10 की पावर कितना लिखोगे आप, 10 की पावर यहाँ पे आप लिखोगे 10 की पावर, ये डेसिमल के आफ्टर जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 माइनस, फिर इसके बाद रिपीटिंग डिजिट और इस डेसिमल के बीच कितने डिजिट है 2, 10 टू दी पावर 2। तो 1000 में से 10 आपने माइनस कर दिया, यहाँ से हो जाएगा 1 अपान वैल्यू से यहाँ पे निकाल लीजिए, आपको कितनी मिल जानी है, ये हो जाएगा 30 माइनस 100, इसको माइनस कर लिया आपने, 1/100 माइनस किया 900। ठीक है, तो 1/900 इसकी वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसको बहुत ही आसानी से, या कहीं पे आपको कॉम्पिटिटिव में मिल जाता है तो इस तरीके से आप अप्लाई करके किसी भी रिपीटिंग वैल्यू के रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप अपनी बुक में जितने भी प्रॉब्लम होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे। फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।